पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस केसेस सामने आ गए। ब्लैक फंगस से 4 कोरोना मरीजों का इंतकाल और मुतादिद केसेस। माहिरीन का कहना है कि मुतादिद सेंटर्स ब्लैक फंगस के ये केसेस रिपोर्ट नहीं किए। मरीजों में इस मुहलिक फंगल इन्फेक्शन की तशखीस मुश्किल से होती है। सफारतकारों को इमरान खान की सरजनिश पर साबिक सफ़ीरों की एसोसिएशन नाराज़। वज़ीर आज़म को शिकायती ख़त लिख दिया। कहा कि सफ़ीरों पर बग़ैर तहक़ीक़ात तनकीद नाकाबिल फ़हम है। खामियों की तस्दीक करनी चाहिए, ना कि अवामी सतह पर सरजनिश की जाए। तहक़ीक़ात के बगैर पूरे इदारे को मूरद इल्ज़ाम ठहराना समझ से बालतर है। वज़ारत ख़ारजा के सिर्फ 320 अफसरान 120 सफारत खानों में काम कर रहे हैं। इतनी कम अफरादी क़ुव्वत के साथ सफारत खाने बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने ईद के बाद पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि नाराज़ी ज़ाती नहीं, असूल तोड़ने पर है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी लेने के लिए एतमाद तोड़ा गया। हुकूमती अरकान को उठाकर अपने साथ मिलाया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा हुकूमत को बजट इजलास में अपोजिशन से नहीं, अपने अंदर से ख़तरा है। कौमी असम्बली से अपोजिशन 160 नशस्तें खाली कर देती तो उसका असर होता। पीपल्स पार्टी की जाने से अब नशस्तें खाली करने से वो असर नहीं होगा जो हम चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की नैब की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जियो न्यूज़ को बताया कि आज सुबह तय करेंगे कि ECL की दरख्वास्त पर गौर के लिए इजलास कब बुलाना है। इजलास में ही तय करेंगे कि नाम ECL में डालना है या नहीं, फिर वो फैसला काबीना को भिजवाया जाएगा। नैब लाहौर ने भी शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। चीनी महंगी करने वालों को कभी NRO नहीं देंगे। जिन लोगों के खिलाफ 25 साल जद्दोजहद की, उनके साथ भी कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। जहांगीर तरीन के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। इमरान खान का अवाम के फ़ोन कॉल्स पर जवाब। वज़ीर आज़म का अमेज़ॉन के पाकिस्तान को सैलरी अकाउंट खोलने की इजाज़त देने का खैर मकदम। कहा कि इससे बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अवाम से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। कहा ईद की छुट्टियों में एहतियात कर ली तो आगे बहुत फ़ायदा होगा। ईद से पहले फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने क़यामत ढा दी। गज़ा पर वहशियाना बमबारी। 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे खौफ से चिल्लाते रहे। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। 10 बच्चे भी शहीदों में शामिल। 180 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमलों में हमास के 15 कमांडर भी मारे गए। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा गम से निढाल, बहन भाई बेहाल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमास के रॉकेट हमलों में 3 इसराइली हलाक और 70 इसराइलियों के ज़ख्मी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का भी इसराइल से हमास पर हमले बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर इज़हार अफसोस। कहा एक मुल्क के रद्द-ए-अमल से कुछ नहीं होगा। इस्लामी उम्मा को एक ज़बान होकर अपनी बात करना होगी। भारत से मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म ने 2 टोक अंदाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की वापसी तक पाकिस्तान भारत से कोई बात नहीं करेगा। अवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस है कि मग़रिब इंसानी हुकूक़ की बात तो करता है, लेकिन कश्मीर के मसले पर उस तरह साथ नहीं देता जैसे देना चाहिए। सऊदी अरब के साथ बातचीत की कोई कीमत अदा नहीं कर रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर कोई यू टर्न नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसला कश्मीर दाखिली मामला हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर से मुतालिक भारत के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुस्तक़बिल में भी किसी बातचीत के लिए भारत को कश्मीर से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी।
दौरे सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा, वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के अखराजात का मवाजना ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से किया जाए। क्या इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी? खुदा किसी को ऐसी जद्दोजहद की तौफीक ना दे। वज़ीर आज़म को इल्म नहीं कि वह तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ज़कात के चावलों की तकसीम शुरू कर दी। कराची में सऊदी कौंसल खाने ने बताया कि 19,000 अफराद में 21 किलो के चावलों के थैले तकसीम किए गए। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब से फितराने के चावल लाए हैं, कश्मीर का सौदा कर लिया, लोग सवाल न करें इसलिए हुदैबिया पेपर मिल्स केस उठा दिया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने फिर जस्टिस फाइज ईसा पर हमला किया। ये एक हफ्ते में फवाद चौधरी का जस्टिस फाइज ईसा पर तीसरा हमला है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नए हक़ाइक़ सामने आने का दावा। कहा, नए हक़ाइक़ पर नई तफ्तीश होगी। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड और पैनामा पेपर्स केस से बड़ी कहानी है। एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। 2008 में मामला दोबारा उठाया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकमुका ने केस फिर रुकवा दिया। कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई तो 2 रुकनी बेंच ने मुनक़सिम फैसला सुनाया। मुकदमा 2014 में बंद कर दिया गया। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के बैरूनी मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। उम्मीद है अदलिया उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र अफराद में कोरोना से अमवात की शरह 1% से कम रही। वफाकी वज़ीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि 41 से 50 साल के अफराद में शरह अमवात तकरीबन 2%, 51 से 60 साल के अफराद में शरह अमवात तकरीबन 4% रही। 71 से 80 बरस के अफराद में शरह अमवात 11% रही। 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में शरह अमवात 15% से ज़्यादा रही। कोरोना से अमवात का ख़तरा उम्र के साथ तेज़ी से बढ़ जाता है। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में 53% अमवात 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की हुई। 12 मई से 40 साल उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर रेफरेंडम करा लिया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफे ने तजवीज़ दे दी। कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर अवामी और सियासी बहस और मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म रेफरेंडम की तजवीज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर सकते हैं। नमाज ईद उल फितर खुली जगह पर SOPs के साथ पढ़ाई जाए। रश हो जाए तो 2 से 3 जमातें करा ली जाएँ। NCOC ने गाइडलाइन जारी कर दी। कहा कि नमाज ईद का खुतबा छोटा रखा जाए। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे ईद की नमाज पढ़ने ना आएँ। नमाजी मास्क पहने, गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया है। लेस्टर सिटी ने अहम मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी ने 5वीं मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम किया है। पाकिस्तानी फिल्म के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़ प्रोड्यूसर निगहत अकबर शाह की फिल्म दरिया के इस पार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड जीत लिए। 96 फिल्मों के मद्दे मुकाबल बेहतरीन शॉर्ट फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार और बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स अपने नाम किए।